हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट के बदलते हालात को देखते हुए ईरान और उसके दोस्त सीरिया के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की साजिशें हर दिन तेज हो रही हैं। इन साजिशों में वाशिंगटन और तेल अवीव का साथ मुसलमानों का मसीहा होने का दावा करने वाले तुर्की और अरब मुल्क दे रहे हैं। एक तरफ सीरिया के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए रजब तैयब अर्दगान तैयारी कर रहे हैं और इजराइल भी सीरिया के खिलाफ हमले जारी रखे हुए है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की लीडरशिप में इजराइल और अरब मुल्क मिलकर ईरान के मुकाबले के लिए बड़ा फौजी अलायंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में तुर्की ने कहा था कि वो सीरिया के 600 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में 45 किलोमीटर गहरी जमीन पर सेफ जोन बनाने के लिए फौजी कार्रवाई करने वाला है। साथ ही सीरिया पर इजराइल के हमले भी जारी हैं। उधर अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सीनेटर्स ने हाल ही में अपनी सरकार से कहा था कि वो ईरान के खतरे से मुकाबले के लिए इजराइल और अरब मुल्कों की मुश्तरक यानी जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम कायम करे। अब यही बात इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर यायर लैपिड ने भी कही है। इस तरह से ईरान और सीरिया जो इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस को लीड कर रहे हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ अमेरिका और इजराइल बल्कि तुर्की और कई अरब मुल्क इन मुल्कों को कमज़ोर करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ताज़ा खबर है कि तुर्की की तरफ से सीरिया की 600 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर सेफ जोन बनाए जाने यानी कब्जे के लिए मुमकिना फौजी ऑपरेशन के ऐलान के बाद सीरिया ने इस तुर्की के प्लान को जालिम हमले के तौर पर मजम्मत की है। सीरिया का कहना है कि ये इलाके में आबादी का रेशियो यानी डेमोग्राफी बदलने की तुर्की की कोशिशों का हिस्सा है। अब से पहले तुर्की का कहना था कि इस इलाके में सीरिया के रेफ्यूजीज को तुर्की से वापस लाकर बसाना इसका मकसद है। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना के मुताबिक मंडे को एक बयान में सीरियन पीपल्स असेंबली यानी वहाँ की पार्लियामेंट ने कहा है कि ज़्यादा सीरियाई इलाकों पर कब्जा करने की तुर्की की कोशिशों से इलाकाई और इंटरनेशनल अमन और सिक्योरिटी को ख़तरा है। साथ ही पार्लियामेंट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि दमिश्क को अपनी ज़मीन पर तुर्की की फ़ौज और उसके मुताल्लिक भाड़े के टेररिस्ट की नाजायज़ मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए सभी मौजूदा वसाइल के इस्तेमाल करने का पूरा हक है। यानी उसने इशारा दे दिया है कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इसके खिलाफ करेगा। सीरिया की पार्लियामेंट ने आगे जोर देते हुए कहा है कि सीरिया की सॉवरेंटी, उसके फैसले की आज़ादी, उसके इलाकों और लोगों का इत्तेहाद और सिक्योरिटी और अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत के लिए सभी कानूनी, सियासी और फौजी वसाइल का इस्तेमाल करने का उसके पास हक मौजूद है ताकि सीरिया के लोग अमरीकी, तुर्की और इजराइल के कब्ज़े और उनसे मुताल्लिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मुकाबला कर सकें। सीरिया ने कज़ाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुए 2017 के अमन समझौते और रूस के शहर सोची में 2019 में हुए दूसरे समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तुर्की की दिलचस्पी में कमी की भी मजम्मत की है और साथ ही तुर्की की फौज के जरिए नॉर्थ सीरिया में गांवों पर की गई हालिया बमबारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना के मुताबिक दमिश्क की नज़र में नॉर्थ सीरिया में तुर्की के ज़रिए सेफ जोन बनाना एक शर्मनाक, हमलावर काम और कब्ज़े वाले सीरियाई इलाकों में जातीय सफाई यानी एथनिक क्लिनजिंग की अर्दगान हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। तुर्की ने सीरिया की रीजनल इंटीग्रिटी की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क के नॉर्थ के इलाकों में फौज तैनात की हुई है। तुर्की की फौज के जरिए कुर्द पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स यानी YPG के टेररिस्ट्स को बॉर्डर इलाके से दूर धकेलने की कोशिश के तहत लंबी मुद्दत से बॉर्डर पर हमले करने के बाद अक्टूबर 2019 में तुर्की की सपोर्ट वाले टेररिस्ट्स को नॉर्थ ईस्ट सीरिया में तैनात किया गया था। तुर्की अमरीकी सपोर्ट वाले YPG को घरेलू कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी
PKK से जुड़े एक टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर देखता है, जो 1984 से तुर्की में एक आज़ाद कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्द हुकूमत का कहना है कि तुर्की के हमले में अब तक सैकड़ों शहरी मारे जा चुके हैं, जिनमें दर्जनों बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की ने सीरिया में टेररिस्ट को सपोर्ट करने में खास रोल निभाया है। जब से दाइश टेररिस्ट के जरिए शुरू की गई बगावत के नतीजे में सीरिया के बहुत से हिस्सों पर 10 साल से पहले कब्जा कर लिया गया था। अब सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद और दूसरे सीनियर जिम्मेदारों का कहना है कि दमिश्क सरकार मुल्क के नॉर्थ के हिस्से में तुर्की की फौज और उनसे जुड़े टेररिस्ट के होने वाले जमीनी हमलों के खिलाफ सभी कानूनी तरीकों के जरिए से जवाब देगी। 23 मई को तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि अंकारा का मकसद सीरिया के साथ अपने बॉर्डर के साथ 30 किलोमीटर सेफ जोन बनाने की अपनी कोशिश को फिर से शुरू करना है। इस मौके पर एर्दोगान ने इससे ज्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन कहा था कि तुर्की की फौज खुफिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए तैयारी पूरी करने के बाद ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने नेटो के मेंबर मुल्कों से सीरिया के साथ बॉर्डर पर एक सेफ जोन बनाने की कोशिशों को सपोर्ट करने की भी अपील की थी। आपको याद दिला दूं कि 3 जून को हमने आपको खबर दी थी कि बहुत जल्द तुर्की सीरिया की तकरीबन 600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर सेफ जोन बनाने के बहाने कब्जा करने जा रहा है और उसके लिए तुर्की ने अमेरिका से बात कर ली है। एर्दोगान ने हाल ही में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दौरे भी किए हैं, जो इजराइल के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं। इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग ने मार्च में तुर्की का दौरा किया है और कुछ हफ्ते पहले तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल का दौरा किया है। तुर्की और इजराइल सीरिया से लगातार दुश्मनी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। हो सकता है कि सीरिया के खिलाफ बेहतर तालमेल से तुर्की और इजराइल हमलों की तैयारी कर रहे हों। तुर्की की राजधानी अंकारा से छपने वाले बड़े अखबार तुर्की ने जून के शुरू में बताया था कि तुर्की की फौज के जरिए जल्द ही किए जाने वाले नॉर्थ सीरिया ऑपरेशन के नतीजे में तुर्की को 600 किलोमीटर के बॉर्डर इलाके पर कंट्रोल मिल जाएगा और इस तरह से वहां टेररिज्म का खतरा कम हो जाएगा। तुर्की की फौजी कार्रवाई के दौरान सीरिया के अंदर 45 किलोमीटर की गहराई तक 470 गांवों और कस्बों को साफ कर दिया जाएगा। तेल रिफात और मनबिज को टेररिज्म से पाक करने से तुर्की को 35 किलोमीटर का सेफ जोन कायम करने और प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के जरिए तयशुदा स्ट्रेटेजिक काम को पूरा करने में मदद मिलेगी। एर्दोगान के स्ट्रेटेजिक काम की और ज़्यादा डिटेल नहीं बताई गई थी। उधर सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने नॉर्थ के शहर रक्का से कल ही खबर दी है कि तुर्की की काबिज फौज और उनका साथ दे रहे भाड़े के फौजियों ने रक्का इलाके के नॉर्थ के देहाती इलाकों के गांवों में हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। लोकल सोर्सेज ने सना को बताया कि तुर्की की काबिज फौजों और उनसे जुड़े हुए भाड़े के फौजियों ने भारी तोपखाने से अल मुआलाक, सिदोन और रक्का नॉर्थ के देहाती इलाकों में M4 इंटरनेशनल हाईवे के आसपास के इलाके को निशाना बनाया, जिसमें आम शहरियों के घरों और प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ है। 24 घंटे के अंदर इन इलाकों में यह दूसरा हमला था। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से सीरिया पर अक्सर हमले होते रहते हैं। कुछ महीनों में सीरिया के पास बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होने की वजह से इन हमलों से होने वाला नुकसान कुछ कम हुआ है। इजराइल सीरिया पर अक्सर ये कहते हुए हमले करता है कि उसने वहां मौजूद ईरानी फौजी ठिकानों पर हमले किए हैं। हाल ही में 10 जून को रॉयटर्स ने एक सीरियाई फौजी अफसर के हवाले से कहा था कि एक इजरायली हमले ने सुबह सवेरे राजधानी दमिश्क के साउथ में मौजूद ठिकानों को निशाना बनाया है। सीरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक एक अफसर ने कहा था कि सीरियाई एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को निशाने पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया और उनमें से अक्सर को मार गिराया, लेकिन हमले में एक शहरी जख्मी हो गया और कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। 10 जून को ही रॉयटर्स ने खबर दी थी कि सीरिया ने दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने और जाने वाली उड़ानें अगली इंफॉर्मेशन तक रोक दी थी, क्योंकि इजराइल के हवाई हमलों से हवाई पट्टी और एक टर्मिनल को नुकसान पहुंचा था।
इसी बीच रॉयटर्स ने एक और खबर दी है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर यायर लैपिड ने आज ईरान के खिलाफ इलाकाई फौज तैयार करने की अपील की है, जिसकी लीडरशिप अमेरिका करे और इसमें वॉशिंगटन के साथ अलायंस वाले सभी अरब मुल्क शामिल हों। लैपिड ने कहा है कि इस तरह का कोऑपरेशन इसमें शामिल सभी फरीकों को मजबूत करेगा। बेनी गेंट्स के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक उन्होंने एक तकरीर के दौरान ये बात कही है। उन्होंने खाड़ी के उन अरब मुल्कों का जिक्र किया है जो 2020 में अमेरिका की डिप्लोमेटिक कोशिशों के नतीजे में इजराइल के करीब आए हैं, जिनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल हैं। उनके मुताबिक इन मुल्कों के अलावा मिस्र और जॉर्डन भी इसमें शामिल रहेंगे। इन दोनों मुल्कों से इजराइल के साथ पहले से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात मौजूद हैं। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई मेंबर्स ने एक कानून का मसौदा सरकार को दिया है, जिसके तहत अगर ये मसौदा कानून बन जाए तो अमेरिका को इजराइल और 9 अरब मुल्कों के दरमियान कॉमन डिफेंस सिस्टम तैयार करना है ताकि ईरान का मुकाबला किया जा सके। इन सीनेटर्स ने ईरान के खिलाफ इजराइल और पड़ोसी अरब मुल्कों के बीच कोऑपरेशन को बढ़ावा देते हुए एक यूनिफाइड यानी मुश्तरक एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तजवीज़ रखी है। इसके तहत इजराइल 9 अरब मुल्कों के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें इराक, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और कतर भी शामिल हैं। आपको बता दूं कि अभी तक इजराइल के सऊदी अरब, इराक, ओमान, कुवैत और कतर से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन इस बयान से ये ज़रूर जाहिर हो गया है कि इन मुल्कों से अमेरिका की तरफ से इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशें और दबाव जारी है। हालांकि इराक की पार्लियामेंट ने हाल ही में ऐसा कानून पास किया है जिसके तहत इजराइल से ताल्लुकात कायम करने की वकालत करने वाले को उम्र कैद या सजाए मौत भी दी जा सकती है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक डिटरिंग एनिमी फोर्सेस एंड एनेबलिंग नेशनल डिफेंस डिफेंड एक्ट उस अब्राहम समझौते को मजबूत करने के लिए अमेरिका में ताज़ा कोशिश है, जिसे ट्रंप सरकार ने 2020 में इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल करने में इस्तेमाल किया था। कुछ हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और इजराइल के बीच खुफिया और खुली मुलाकातें लगातार हो रही हैं। हो सकता है कि जुलाई में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के मिडिल ईस्ट के दौरे के वक्त कोई बड़ा ऐलान हो जाए। इसी बीच ताज़ा खबर है कि व्हाइट हाउस ने आज ही ट्यूसडे को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के मिडिल ईस्ट के पहले दौरे की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 13 जुलाई से 16 जुलाई तक इजराइल, वेस्ट बैंक और सऊदी अरब का दौरा शामिल है। आपको बता दूं कि अब फिलिस्तीनी अथॉरिटी के इलाके को भी अमेरिकी और वेस्टर्न मुल्कों की सरकारें फिलिस्तीन ना कहकर सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा ही कहती हैं, ताकि फिलिस्तीन को पूरी तरह से भुलाया जा सके। आपने देखा कि किस तरह से फिलिस्तीनियों पर लगातार जुल्म करने वाले इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस को लीड करने वाले मुल्कों ईरान और सीरिया को किस तरह इजराइल, अमेरिका, तुर्की और अरब मुल्क किस हद तक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ईरान और सीरिया के खिलाफ ये ताकतें कामयाब हो पाएंगी या सिर्फ अफसोस ही करती रहेंगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।